नरभक्षी की कहानी। किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक जमींदार रहता था। वह बहुत ही क्रूर और लालची था। उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह हमेशा और अधिक चाहता था। एक दिन उसने गांव वालों से कहा कि वह गांव के पास के जंगल में एक विशाल महल बनवाना चाहता है। जमींदार ने अपने मजदूरों को बुलाया और उन्हें महल बनाने का काम सौंप दिया। जंगल बहुत ही घना और डरावना था। वहां पर एक नरभक्षी राक्षस रहता था, जो जंगल में आने वाले हर इंसान को मार देता था और खा जाता था। गांव वाले इस बात से बहुत डरते थे, लेकिन जमींदार ने उनकी परवाह नहीं की और काम चालू रखने का आदेश दिया। एक दिन जब मजदूर जंगल में काम कर रहे थे, तभी नरभक्षी राक्षस वहां आ गया। उसने मजदूरों को पकड़ लिया और उन्हें मारने की धमकी दी। मजदूरों ने राक्षस से विनती की और कहा कि वे निर्दोष हैं और उनके परिवार उनकी राह देख रहे हैं, लेकिन नरभक्षी ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें खा गया। यह खबर जब गांव में पहुंची तो वहां पर हड़कंप मच गया। गांव वाले बहुत डर गए और उन्होंने जमींदार से कहा कि वह महल बनाने का विचार छोड़ दे, लेकिन जमींदार ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और मजदूरों को काम पर भेज दिया। फिर से वही हुआ। नरभक्षी ने मजदूरों को मार दिया। इस बार गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के सबसे बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति को चुना, जिसका नाम रामू था। रामू ने तय किया कि वह नरभक्षी से लड़ने जाएगा और गांव को इस आतंक से मुक्त करेगा। रामू ने अपने साथ कुछ खास हथियार और जड़ी बूटियां लीं और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचने पर उसने नरभक्षी का सामना किया। रामू ने अपनी बुद्धिमानी और साहस का परिचय देते हुए नरभक्षी से युद्ध किया। काफी संघर्ष के बाद रामू ने नरभक्षी को हरा दिया और उसे मार डाला। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने रामू का स्वागत किया। जमींदार को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गांव वालों से माफी मांगी। उसने अपना लालच छोड़ दिया और गांव के विकास में सहयोग करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है और बुद्धिमानी और साहस से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।